पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका हिंदी है, यह पूर्ण है, वह पूर्ण है, पूर्ण से निष्पन्न होता पूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण को जब ले निकाला शेष तब भी पूर्ण ही रहता था। यह रीता जो है श्वेता से उपनिषद का है, एक ऋषि का जो है विनय है। तो आए हमें आदेश दिया गया है, विषय दिया गया है मुक्ति। मुक्ति तो इसके पहले कहा है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन माने पहले ही पेट में यदि अच्छा हो गया तो अंत भी अच्छा होगा ही। तो एक नए एक कड़ी सुनाते रहा हूँ, मैं मुक्ति पर आऊँगा। मैंने जो है 71 गीत बनाकर दे दिया है छपने के लिए, जो बहुत बढ़िया बढ़िया लय है। उसका एक लय एक इनमें दे रहा हूँ। एक लय है सावन का महीना, सावन का महीना पवन कर सो, सावन का महीना पवन कर सो। अरे तियरा रे झूमे शिवो शिवो हम, इसी रात को ढाल दिया। शिवो शिवो हम, शिवो हम, शिवो शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो काम क्रोध मद लोभ सताए, पूर्व जन्म से अंतर समाए। काम क्रोध मद पूर्व जन्म से अंतर समाए। अब क्या करे? अरे ममता पीठ ठो, बहुत बड़ा लंबा है, लेकिन हमें तो आदेश दिया गया है कि मुक्ति पर बोलना है आपको। तो फर्स्ट इंप्रेशन गीत हुआ, और ऐसे गीत जो है लय में 71 को बना करके दे दिया है। महामंत्री किताब के रूप में आ जाएगा। तो मुक्ति का एक माने होता है मोक्ष, एक हमारे यहाँ हिंदियों में प्रायवाची शब्द है, जैसे सूर्य है, दिवाकर है, रश्मि है, बहुत सा प्रायवाची शब्द होता है। वैसे ही मुक्ति का भी प्रायवाची शब्द है मोक्ष, और एक है स्वतंत्रता। तो आए हमारे यहाँ के ऋषियों ने
मुक्ति का कैसे निर्माण किया। पहले निर्माण पर आए तब इसका विश्लेषण मैं करूंगा। निर्माण कैसे हुआ। हमारे यहाँ मजहबियों ने कहा कि यज्ञ करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। क्या कहा, यज्ञ करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। अब जरा सा विचार करें कि स्वर्ग का राजा कौन है, इंद्र। तो आप करेंगेगा गुलाम नौकर, राजा के अधीन गुलामी लोग न रहता है, तो आप जो है तो गुलाम बन जाइएगा। तो ऋषियों ने सोचा कि है ये तो गलत है, गुलामी तो बड़ा खराब चीज है। तब फिर जो है तो यज्ञ किया तो कहा कि ब्रह्मलोक मिलेगा। तो ऋषियों ने फिर सोचा कि ब्रह्मलोक मिलेगा तो ब्रह्मलोक का राजा कौन होगा, ब्रह्मा। तो हम क्या रहेंगे, गुलाम। तो कहे नहीं, भी तो ठीक नहीं है, ये तो गुलामी हुआ, चाहे ब्रह्मा का हो कि इंद्र का हो। तो फिर जो है तो लोगों ने सोचा कि शिव तो है, देवाधिदेव महादेव कहे जाते हैं, कहेंगे हाँ है, तो वहां का राजा कौन होंगे, शिव। तो आप करेंगे गुलाम। आप आइए विष्णु लोक में, तो जब विष्णु लोक में गए तो वहां का राजा कौन है, विष्णु। तो आप करेंगे गुलाम। तो 4 जगह इंद्र, ब्रह्मा, शिव और विष्णु, ये 4 टॉप मोस्ट माने जाते हैं। उन टॉप मोस्ट तो है, हम का रहेंगे गुलाम। तो हमारे के ऋषियों ने खोज किया, रिसर्च किया क्या कि इसका कुछ बचने का उपाय है, इससे गुलामी से बचा जा सकता है। कहेंगे रिसर्च किया, खोज किया, कहेंगे हाँ है मुक्ति, मोक्ष। अब देखिए मोक्ष की बड़ाई जो है, मुक्ति की बड़ाई गोस्वामी तुलसीदास ने भी किया है। हम बिना प्रमाण के नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलेंगे। गोस्वामी तुलसीदास क्या कह रहे हैं, धर्म ते विरति मोक्ष ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ऐ श्रोतागण, ये मुनि समाज नहीं कह रहा है, ये गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं, जो मजहबियों के बहुत से धर्म बना है। जिसको आपने धारण कर लिया, निभाना ही धर्म है, निभाना ही धर्म है ना। जैसे आप मेला में गए, कोई गाय को पगा पकड़ लिया, अब गाय के रूप में निभाना धर्म है। किसी की बच्ची को पत्नी के रूप में हाथ भर लिया, निभाना धर्म। तो निभाना ही धर्म है। क्या धर्म है, निभाना, है ना। अब आगे है तो धर्म से क्या होगा, विरक्ति आएगी। विरक्ति का मतलब ज्ञान होगा, ज्ञान होगा, विरक्ति आएगी। ऐसा नहीं है कि में रत है, रत में भी लगा हुआ है उपसर्ग, रत है उसको कम कर देगा विरक्ति विचार के द्वारा। अब लीजिए वो शब्द लगा गया विचार। अब विचार का आप लोग को सब 4 है, 4 में भी जो है उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी में शब्द होता है तो उसका भाव बड़ा बढ़ जाता है। तो 4 विचार, विचार बहुत माना गया है श्रेष्ठ। तो अब देखिए हमारे जबान से भी निकल गया विचार, विचार करना होगा। क्या विरक्ति क्या है, तो अब पहले विचार पर सुन लीजिए। 4 क्या है, पहला धर्म, 4 धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 हो गया। दूसरा आहार, विहार, निद्रा, मैथुन, 4 हो गया। तीसरा साम, दाम, दंड, विभेद, 4 की हो गया। और चौथा जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, 4। ये 4 चर्चों का 16। ये 16 को विचार मैंने विचार करो। क्या यदि इसमें फंसे रहोगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। इस पर विचार करो, मंथन करो। लोग कहता है कि मुनि समाज मूर्ति का खंडन करता है। मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि कोई भी मुनि आज तक मूर्ति का खंडन नहीं किया है। खंडन का मतलब टुकड़ा करना, टुकड़ा नहीं किया है। तब क्या किया है, मंथन किया है, मंडन किया है, विचार किया है। विचार क्या, अरे यार
मूर्ति तो प्रतीक है, लेकिन तुमने क्या किया, उसी को भगवान मान लिया। राम के मूर्ति का मतलब है कि राम का प्रतीक, ऐसे राम थे, ऐसे राम थे, ऐसे राम थे, और मूर्तियों को तुम भगवान मान के पूजा करते हो। तो खंडन नहीं किया है मुनि समाज, क्या किया है आप लोग ध्यान रखें, कहेंगे कि मुनि समाज मूर्ति का खंडन नहीं किया है, क्या किया, मंडन किया है, मंथन किया है, मंथन करने। तो आए, बात हो गई विचार का, विचार क्या है, और इसी में जो है जीव लपटाया हुआ है, इसी में जीव लपटाया हुआ है, एक चार में 14 इसके लिए क्या कहते, धर्म के विरति, विरक्त होगा, इसको समझो, मंथन करो कि है क्या, योग के ज्ञान है, और योग करोगे तब ज्ञान मिलेगा, योग ना करोगे तब ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान मिला तब क्या हो गया, धर्म के योग के ज्ञान मोक्ष प्रद, ज्ञान से ही मोक्ष मिलेगा, यानी मुक्ति मिलेगी। तो मुक्ति का जन्मदाता क्या हुआ, ज्ञान। ज्ञान नहीं है तो मुक्ति नहीं होगी। दो गति, अब सोचिए, धर्म की दो गति ज्ञान है, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बता, ये कह रहे हैं। जरा सा आए गीता क्या कह रही है, भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा विचारन होते हैं। इस धरती पे कृष्ण के अलावा किसी को योगेश्वर का टाइटल नहीं मिला, योगेश्वर मुनीश्वर का एक ही उसके बाद मिला है, हमारे हम लोग के सदगुरु योगेश्वर मुनीश्वर, योग का मालिक और ईश्वर का मालिक। ईश्वर का मालिक, आप कहेंगे ईश्वर का मालिक होता है, हाँ होता है, कैसे गीता कह रही है, उपद्रष्टा, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति च अपि उक्त देहे अस्मिन्। देखिए गीता कह रही है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो आए, ये मोक्ष के लिए भगवान कृष्ण ने क्या कहा, न ही सदृशम ज्ञानम पवित्र विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि काले न आत्मनि विन्दते। अर्जुन, नहीं माने ज्ञान के जैसा कोई पवित्र चीज है, न ही ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान के सदृश, ज्ञान के जैसा कोई पवित्र चीज नहीं है। तब कैसे होगा, नहीं ज्ञानेन सदृश कोई नहीं, तत्स्वयं योग संसिद्धि, तुम योग से संसिद्धि को प्राप्त करोगे। कैसे प्राप्त करोगे, अभ्यास से न तू कौनते वैराग्य न चक्रियते, अभ्यास और वैराग से तुम इसको पकड़ सकते हो। अभ्यास से, खाली कहने से नहीं होगा, प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा। जो प्रैक्टिकल करेगा है नहीं, वही जो उसको पालेगा। तो मुक्ति को पाने के लिए क्या होगा, करना पड़ेगा। तो क्या योग क्या है, योग है क्या, अब देखिए इसको हमारे सदगुरुदेव ने कहा है। एक चीज और आप लोग को बताते हैं, क्या कारण है कि हम लोग के योगेश्वर मुनीश्वर गोरखपुर में ही आए। हम कारण बताते हैं, कारण के ही चलते काल होता है, कारण न हो तो काल नहीं होगा। क्या कारण है कि गोरखपुर में आए, कारण है क्या, गोरखपुर योग का सबसे उच्च स्थान माना गया है, सबसे उच्च स्थान, नाथ संप्रदाय उसको कहते हैं। नाथ संप्रदाय क्या, मच्छिंद्र नाथ सबसे आदि हुए हैं, ईसा से बहुत पहले हुए हैं। उनका शिष्य हुए गोरखनाथ, उनका शिष्य हुए भरतरी, उनका शिष्य हुए गोपीचंद। तो योग का जो है, क्यों आए हैं सो कह रहे हैं कि योग जो है वहाँ प्रसिद्ध माना जाता था। तो हम लोग तो गुरुदेव वहां से चले, कहाँ से चले, आत्मलोक से। जब चले तो गोरख में आगे, चलो मैं गोरखपुर में समझा दूंगा चल के जन्म लेकर के कि जो क्या है, तुम जो बताते हो नाथ संप्रदाय वाले वो गलत है। मैं अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी, इनके पहले जो गुरु थे अवैधनाथ, हमसे उनसे 1 घंटा 1.5 घंटा बात हुई है, मान गए थे, मान गए थे, किसी नहीं आए
और जो कर सकते हैं। अब इतना से हमारी बात हुई, हमारे घर से ये तो आया। तो कहने का अभिप्राय है क्या कि गोरखपुर में इसीलिए आए कि गोरखपुर में योग का श्रेष्ठता बताया गया है। तो आए कि नहीं, तुम नहीं जानते हो, मैं जान के जनाने के लिए आए। तो आए योग 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 हम लोग सब कहते हैं। तो योग है क्या? भगवान कृष्ण कह रहे हैं तपस्वीभ्यः अधिकः योगी, तपस्वीभ्यः अधिकः योगी, ज्ञानीभ्यः च मतः अधिकः, कर्मीभ्यः च अधिकः योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन, योगी तपस्वी से विशेष है। ये मुनि समाज नहीं कह रहा है। 6 शास्त्र जो पौराणिक ग्रंथ है उसमें गीता उपनिषद के बाद गीता ही आता है और वह कह रहा है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तपस्वी से भी श्रेष्ठ है योगी, ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। कर्मी भी अधिक योगी और कर्मी से भी श्रेष्ठ योगी है। तस्मात् इसलिए हे अर्जुन योगी हो जा। क्या जवाब देता है अर्जुन? क्या कह दिया अर्जुन, क्या कह दिया प्रभु? चंचलम ही मन कृष्ण परमार्थी बलवत तिरम तस्य हम निग्रहम माने वायु युवतो दुष्करम। ये आपने क्या कह दिया? क्या कह दिया? अरे मन इतना चंचल है, इतना बलवान है, इतना तीर है कि इसको वश में करना हवा को वश में करने से ज्यादा कठिन है। अब देखिए योग के बारे में जो इतना ही कह रहे हैं करना कि इतना कठिन है कि हवा में बस किया जा सकता है लेकिन योग को नहीं किया जा सकता। यही देखिए यहीं पर प्रहलाद मुनि का बनाया हुआ है एक, ये जयंती ने कहा था क्या, मानवता पत्थर भरी, गुरु जी क्यों आए सो सुन लीजिए, मानवता पत्थर भरी और लुप्त हो गया ज्ञान, दर दर भटके ठौर नहीं मिथ्या करत बखान, दर दर भटके ठौर नहीं मिथ्या करत बखान, जड़ को पूजे रात दिन इससे नहीं कल्याण, जड़ को पूजे रात दिन इससे नहीं कल्याण, देख गतिया शिव मुनि करन हेतु कल्याण, देख गतिया शिव मुनि करन हेतु कल्याण। क्या कहा? एक बार सोहर गा दो। अरे भग जाऊ जड़ता, अरे भग जाऊ जड़ता, मानवता लिहले अवतार, भग जाऊ जड़ता, मानवता लिहले अवतार। तब अरे डगर डगर जाई शिव मुनि कैला न लोग पर जा, डगर डगर जाई शिव मुनि कैला न लोग पर। एक होता है हम लोग खाते नहीं करते, एक चटनी होता है, एक आप बोलते बोलते चटनी जो है तो आप लोग है नहीं। तो यहाँ पर जो है भगवान कृष्ण ने स्वीकार किया है, स्वीकार किया है। क्या कहा है? असंशयम ही महाबाहो मनः दुर्निग्रहम चलम। हे महाबाहो, अर्जुन महाबाहो था, उसको हराने वाला संसार में कोई नहीं था, महाबाहो था। तो कह रहे हैं असंशयम ही महाबाहो, इसमें संशय नहीं है। क्या? मन बड़ा दुर्निग्रह और चलायमान है। तब कैसे बस होगा? अभ्यास न तू कौनतेया वैरागे न च गृहते, अभ्यास और वैराग से इसको ग्रहण किया जा सकता है। अब आए मुक्ति कैसे मिलती है, मुक्ति क्या होता है? एक प्रश्न अर्जुन ने किया। क्या किया? कश्चित उभय भी भ्रष्ट छिन्ना भ्रम इव नश्यति,
अप्रतिष्ठा महाबाहो विमुद्रा ब्राह्मण पते। करें प्रभु, जो थोड़ा दिन योग किया और छोड़ दिया तो क्या वो बादल के जैसा छिन्न भिन्न होकर के नष्ट न हो जाएगा? क्या कह रहे हैं? कष्टिक साय, कष्टिक नहीं होता है साय, उभय भी भ्रष्ट, न इधर का रहा न उधर का रहा, न सगुण का रहा न निर्गुण का रहा, तो क्या कष्टिक उभय छिन्ना भ्रमी व नष्ट, छिन्न भिन्न होकर के नष्ट तो न हो जाएगा? एक तत्व में संशय कृष्ण, ए कृष्ण मुझे बहुत संशय है एक तत्व में, तुम अहसी अशेष, ये आपके सिवाय उसको स्पष्ट समझा नहीं सकता। काहे? तो धन्य संशय अश्य क्षेता नहीं उपपद्यते, आपके सिवाय कोई ऐसा है ही नहीं जो इसको हटा दे, विचार को हटा दे। कि जो उभय भ्रष्ट, थोड़ा दिन किया सगुण भी छोड़ दिया निर्गुण, उसका क्या गति होगा? देखिए योग की महिमा पर, योग से ही मुक्ति मिलेगी, और जो मुक्ति का जो है योग को स्पर्श करें तो मुक्ति को अपने आप ढल जाएगा। आगे बात करेंगे, पहले जो है सो योग की विशेषता से ही मुक्ति का निर्माण कहाँ से हुआ है? योग से। तो प्रहलाद वही जो भी बोल रहा है वो योग से। भगवान कृष्ण ने कहा, पार्थ न एव इह न मुद्रा विनाशः तस्य विद्यते न ही कश्चित् कल्याण कृत दुर्गतिं प्राप्तुं। कह रहे हैं पार्थ, न एव इह, न यहाँ, और न अमूत्र। अमूत्र कहा जाता है, मूत्र माने गंदगी, आ माने नहीं, जहाँ गंदगी नहीं हो यानी स्वर्ग। अमूत्र विनाशः तस्य विद्यते, उसको विनाश नहीं होता है। काहे? न ही कश्चित् कल्याण कृत दुर्गतिं प्राप्तुं। तो थोड़ा सा भी योग किया है, तो थोड़ा सा भी योग किया है कल्याण के दुर्गति, उसको कभी भी दुर्गति नहीं होगा। योग इतना महान है। आए दूसरा कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं, तब क्या होगा? प्राप्त पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समा, वो उषित्वा शाश्वती समा। थोड़ा सा विचार कर, ये शब्द जो है वाल्मीकि ने क्रोध को श्राप देते समय कहा था। जब व्याधा ने क्रोध को, पति मर गया और पत्नी जो है तो उसको माथा पटक करके मर गई, और वाल्मीकि नहा रहे थे। शाश्वती समा के बारे में माने आप लोग को बता दूं, इसीलिए मैं कहूँ कि यह वाल्मीकि ने कहा था। देखा और कहा, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समा। शाश्वत बहु है व्याधा, तुम बहुत दिनों तक नरक में समाते रहेंगे। काहे हैं? काहे? मां निशा प्रतिष्ठाम तुम गमः शाश्वती समा। काहे? काम मोहिता, काम से मोहित था ये, उसको तुमने मारा है। तो शाश्वती समा, यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं, प्राप्त पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा। तुम बहुत दिनों तक शाश्वती समान स्वर्ग में रहोगे, और आओगे तब सूची नाम श्रीताम के है योग भ्रष्ट अभी जाए। योग भ्रष्ट अभी जाए थे, तो योग से भ्रष्ट हो गया है, वो भी सुंदर व्यक्ति के यहाँ कर जन्म लेगा। प्रमाण, प्रमाण क्या होगा? राम को आने के पहले माता कौशल्या को आना था, भगवान कृष्ण को आने के पहले देवकी को आना था। तो संत लोग आगे इस पर स्पष्ट करने जा रहे हैं हम। तब क्या होगा? सूची नाम श्रीताम के हे योग भ्रष्ट अभिजायते। योग से जो भ्रष्ट हो गया, यानी योग को जो छोड़ दिया है, कहाँ आएगा? सूची नाम मन सुंदर व्यक्ति के यहाँ आकर जन्म लेगा। सूची नाम श्रीताम के हे घर में जन्म लेगा। सूची नाम श्रीता, अथवा योगी नाम एवं किलोए भवती भीमताम, योगी के कुल में आकर के जन्म लेगा। मुनि समाज नहीं कह रहा है, ऐ मजहबियों, तुम्हारे भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा है ना। तब तत्व तम बुद्धि संयोगम लभते पौधम, तब यहाँ आओगे तो जो तुम। अब देखिए, इससे स्पष्ट हो जाता है पूर्वजन। आपसे यदि कोई पूछे कि पूर्वजन क्या है, तो इसी असुरों को कह दे। क्या तत्व माने वहां
तम मने जगह तत्म बुद्धि संयोगम, जो पूर्व जन्म में तुमने बुद्धि का संयोग किया था, लभते लाभान्वित होगे और इसके बाद यत्न करोगे और संसिद्धि को पाओगे। ये योग है तपस्वी और इसी से जो है सो मुक्ति मिलेगी। मुक्ति का बस एक ही साधन है योग। अब आइए मुक्ति, इसको भी जो मजहबी ने बरकरार दिया, मजहबी ने इसको भी उलट दिया। क्या? अरे मुक्ति का माने है आवागमन से रहित, आवागमन से रहित। इसका मतलब है कि हम सब दिन जो है सो आत्मलोक में ही रहें, ये तो बंधन हो गया। जैसे खाना में, भोजन में सबसे बढ़िया क्या है? खीर, तस्मई कह जाता है इसको। यदि हमको ये कह दिया जाए कि आपको सब दिन तस्मई खाना है तो बंधन हो गया। तैसे ही मजहबियन ने लगा दिया तो मुक्ति के माने आवागमन नहीं ना, अस्थाई वहीं रहना है। तो यदि बाउंड कर दिया गया कि आपको वहीं रहना ही है तो मुक्ति हुआ? मुक्ति नहीं हुआ, बंधन हो गया। इसका भी उन्होंने जो सही अर्थ नहीं किया। अब चलिए गुरु जी का एक कहानी मैं आप लोगों को कहता हूँ। इसी एक सेनानी जो सेना में युद्ध कर रहा था हार गया और उसको बंदी बना लिया गया। बंदी बना के ले गए लोग अपना घर। वहां जो है सो बहुत दिन तक बंदी रहा। एक रात में उसको अवसर मिला, भाग चला वहां से। भागते 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 पहुंच गया अपने देश में। और रात में भाग रहा था, देखा कि अब भोर होने पर है और देख लिया कि नहीं तो मेरा भारत देश है। तो गांव था, गांव में मकान के आगे ओटा रहता है बनाया हुआ, ऊपर बैठ गया। कुछ देर बैठा तो देखा कि पिंजरा में एक शुगा है, तोता है, पैरोट है। पैरोट कह रहा है स्वतंत्रता 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 स्वतंत्रता। इसका कलेजा जो है तो विदेश कर गया। तो मेरे ही जैसे गुरु जी की कहानी मैं कह रहा हूँ। गुरु जी ने कहा था कि तो मेरे ही जैसा स्वतंत्र है। देखिए ना, ये स्वतंत्रता स्वतंत्रता चिल्ला रहा है, हैं? क्या करूं? खोल दूं? अच्छा हाँ, अभी तो राधे कोई देख नहीं रहा है। बच्चा से पिंजरा जो सुगा का खोल दिया, पिंजरा भर से खोल दिया और जाके एक पेड़ पर बैठ गया। और वहां जाके कह रहा है स्वतंत्रता 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 स्वतंत्रता। बहुत खुश हुआ सेनानी, जो सेनानी था। वाह वाह, हम भी मुक्त हो गए और एक सुगा को भी मुक्त कर दिया। कुछ देर बैठा ही था, तो सवेरा होता न जाए तो वहां से सुगा उड़ा और घर के बगल में मुर्गा का पेड़ था, उसमें बैठ गया। और वहां बैठ के भी कहने लगा स्वतंत्रता 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 स्वतंत्रता। देखा, देखते रहा। वहां से फिर पिंजरा उड़ा और पिंजरा के ऊपर बैठ गया और पिंजरा पर बैठ के कहा स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। देखता रहा। अंत में सुगवा जो है सो पिंजरा में फिर डूब गया और वहां बैठ के स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। ये गुरु जी ने क्यों कहानी कहा? ऐ मुनियो, अभ्यास न तो कौन बैरागे न क्रिय। योग के लिए अभ्यास करना होगा और बैराग मतलब न राग से। राग मतलब राग क्या है? यह मेरा, यह मेरा, मेरा, यह मेरा, यह मेरा, यह मेरा। राग है, वैराग से ग्रहण किया जा सकता है। तो ये कहानी इसीलिए कहते कि बहुत लोगों को मैं अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन अभी तक मैंने किसी को इस स्टेज पर नहीं सुना तत्वमसि नहीं कहा। अभी तक जितने भी प्रवचन लिखा तत्वमसि ने, अरे अहम ब्रह्मास्मि के साथ तत्वमसि है। यदि अहम ब्रह्मास्मि के आगे पाछे तत्वमसि नहीं कहते तो अहंकार हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा। इसलिए आप लोग अहम ब्रह्मास्मि कहें, सत्य माने हम तो है ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म हो। तो मुक्ति का माने हुआ स्वतंत्रता। जब मन आए आगे और जब मन आया तब गए, अपने मन से। ऐसा नहीं, एक उर्दू में कहा है लाई हयात आए कजा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए और अपनी खुशी में चले। यही बंधन है।
और यहाँ है अपनी खुशी से आए और वो अपनी खुशी से चले। यही मुक्ति है, यही मुक्ति है, यही मुक्ति। समझ गए? अपनी मर्जी से। ऐसा मैंने एक संत को सुना था, हमारे गांव के थे, शिष्य, उन्होंने कहा तो बंधु मुक्ति का माने है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता आप लोग शायद उर्दू की उड़िया भाषा में स्व है। स्व माने होता है अपना आप, और तंत्र माने राज, जहाँ अपना राज हो, दूसरे का नहीं। इसी का नाम है स्वतंत्रता। हो गया? तो मैं एक गीत गा दूं। यावत जीवे सुखम जीवे रीनम कृत्वा घृतम पीवे। जब तक जियो सुख से जियो। अब कहना थे मजहर को इनका लगा दिया, रीनम को कर दिया कर्ज। अरे ऋण माने कर्ज नहीं होता है, ऋणी से ऋण बना है। आप इतना किसी को भलाई कर दें कि वो आपका ऋणी हो जाए। ऋण कृत्वा, अरे ऋणी में आया हो तो भलाई करो, ऋणी बनाओ लोग को। और वहां लगा दिया कर्ज। कहेला क्योंकि चारवाक के बहुत बड़े विद्वान निकले, ये चारवाक का सिद्धांत है। और ऋण माने कर्जा, ऋण माने कर्जा नहीं होता है। तो आए हाँ हाँ